हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 7 चल रहा हमारा इशू ऑफ सिक्योरिटीज, जिसके अंदर हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में और इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर के बारे में तो आपने पढ़ा ना। आज हम पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर के अंदर भी एक टाइप होता है स्वेट इक्विटी शेयर। ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं और ये किन को इशू किए जाते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसके ऊपर सेक्शंस कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 88 के अंदर। याद रख लेना, मार्क्स दिखा देगा आपको। ओके, ये बोलता है कि स्वेट इक्विटी शेयर भी इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर भी इक्विटी शेयर्स ही होते हैं और ये इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। किसको? पब्लिक को नहीं, शेयर होल्डर्स को नहीं, तो फिर डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉइज को। तो जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है पब्लिक में या शेयर होल्डर्स को, तो वो इक्विटी शेयर है। बट वही इक्विटी शेयर अगर कंपनी इशू कर देती है अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर हो जाते हैं। बट कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर इशू क्यों करती है? देखो, क्योंकि देखो डायरेक्टर और कंपनी के एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो कंपनी में बहुत सारा काम करते हैं। उनकी वजह से कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि कंपनी को वो सर्विस देते हैं। कोई टेक्निकल सर्विस देता है, कोई जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस तो नहीं कह सकते, फाइनेंस मेंटेनेंस की या अकाउंटिंग की, कोई डायरेक्टर मैनेजमेंट की सर्विस देता है। तो हर कोई अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्किल के हिसाब से कंपनी को सर्विस देता है। उसमें डायरेक्टर और एम्प्लॉय दोनों हैं। तो उन सर्विसेज के बदले में कंपनी जो है उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स इशू कर देती है, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब मैं ये पढ़ा देता हूं, देखो। स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स सच इक्विटी शेयर, वही इक्विटी शेयर विच आर इशूड बाय अ कंपनी टू डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंटेड और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि एम्प्लॉय से और डायरेक्टर से कैश नहीं लेगी, बल्कि उनकी सर्विसेज के बदले में उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स इशू किए जाते हैं या फ्री में किए जाते हैं फॉर प्रोवाइडिंग देयर नाउ हु मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कोल्ड, चाहे कोई नाम दे दो। उन्होंने जो सर्विस दी है, चाहे वो टेक्निकल सर्विस दी है, कोई आपको फॉर्मूला बना के दे दिया है, कोई आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है, उससे खुश होकर के कंपनी ने जो है फ्री में या डिस्काउंटेड प्राइस पर डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर दिए हैं, तो उनको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके जी, अब पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की कंडीशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या कंडीशन है, आइए पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 54 और सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है उसको इशू करने से पहले ये कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ती है। तो कंडीशंस दे रखी है सेक्शन नंबर 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के सब सेक्शन 1 के अंदर। सबसे पहले कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, एसआर पास करना होगा, यानी कि एजीएम के अंदर जो है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है 75% प्लस वोट इस फेवर में पड़नी चाहिए कि भैया आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को। तो 75% प्लस वोटिंग पावर, इसी को बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके जी, नेक्स्ट, ये जो आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कि हाँ डायरेक्टर को आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो, इस स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ शेयर लिखे होने चाहिए कि कितने शेयर इशू करोगे, उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, किस चीज के बदले में इशू कर रहे हो, उन्होंने आपको ऐसी क्या सर्विस दी है कि आप उनको ये शेयर डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हो। ओके, तो डायरेक्टर और एम्प्लॉइज की क्लास बतानी पड़ेगी। भैया वो जो है मिडिल क्लास में है, अपर क्लास में है या लोअर क्लास में है, सुपरविजन लेवल पर है ना। किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं ना, बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे। ओके, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
क्या आपके शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है या नहीं। द स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी। सेबी ने जो रेगुलेशन बनाई है उसको फॉलो करते हुए आपको इशू करने पड़ेंगे। तीन कंडीशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ शेयर पता लिखे होने चाहिए कितने करने, करंट मार्केट प्राइस होनी चाहिए, कंसिडरेशन क्या है वो है, और क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर लिखा हुआ होना चाहिए, और ये शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर लिस्टेड होने चाहिए और सेबी द्वारा रेगुलेटेड होने चाहिए। ओके, अगला आता है लिमिट ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की कोई लिमिट है या कितने भी कर सकते हो? नहीं भैया, लिमिट है। सेक्शन नंबर रूल नंबर 8 के अंदर दे रखी है, अ कंपनी शैल नॉट इशूड इक्विटी शेयर मोर देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर। तो 15% ऑफ PUSC पेड अप शेयर कैपिटल, आप पेड अप शेयर कैपिटल आपकी इतनी है ना, उसका 15% कर दो। जैसे किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 करोड़, तो उसका 15% कर दो तो 1.5 करोड़। ओके, एंड या और 1 करोड़ रुपीज 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़, दोनों में से जो हायर हो उतनी वैल्यू के आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं फिर एग्जाम्पल देता हूं कि 100 करोड़ किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है। अब 100 करोड़ का आप 15% कर लो तो वो होता है 15 करोड़। तो 15 करोड़ और 5 करोड़ दोनों में से ज्यादा क्या है? 15 करोड़। तो 15 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, बट ओवरऑल 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पेड अप शेयर PUSC यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसके 25% से ज्यादा इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये पढ़ ली हमने लिमिट रूल नंबर 8 के अंदर। ओके, लॉक इन पीरियड ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। लॉक इन पीरियड मतलब अगर मैंने आज एम्प्लॉय को शेयर, हमारी कंपनी ने आज हमारे डायरेक्टर या एम्प्लॉय को कुछ स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो क्या वो एम्प्लॉय और डायरेक्टर हाथों हाथ जाके उसको बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, या नहीं? या उसका कोई लॉक इन पीरियड है? लॉक इन पीरियड है। कितना है लॉक इन पीरियड? 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 3 साल तक डायरेक्टर और एम्प्लॉय उस शेयर को मार्केट में जाके, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जाके बेच नहीं सकते। 3 साल तक उनको खुद रखने पड़ेंगे। 3 साल कहां से? जिस दिन उनको अलॉट हुए उस डेट से 3 साल तक। तो आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में आएगा तो आराम से आप लिख पाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।